देखिए, कुत्ता अपने परछाई से डरता है। आईने के सामने खड़ा होकर अपने ही परछाई से लड़ना शुरू कर देता है। अपने ही प्रतिबिंब से लड़ना शुरू कर देता है। झुकना शुरू कर देता है, काटना शुरू कर देता है, और इस तरह से वो अपना एनर्जी बर्बाद करना शुरू कर देता है। भूखने में पूरा जोर लगा कर भूखता है। अब भूखते 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 वो मर भी जाता है। अपने ही परछाई को भूखता है और अपनी ही परछाई को भूखते भूखते में मर जाता है। अपने परछाई को दुश्मन समझता है। अपने परछाई को दुश्मन समझता है, अपने प्रतिबिंब को दुश्मन समझता है। जैसे ही देखता है आईने में भूखना शुरू कर देता है। जैसे ही देखता है आईने में भूखना शुरू कर देता है। तो ये तो कुत्ते की बात है। हर इंसान की यही बात है। हर मनुष्य की यही बात है। अपने आप से लड़ना, खुद से लड़ना। जब भी खुद के सामने आता है तो खुद को भूकने लगता है, खुद को काटने लगता है, खुद को मारने लगता है। ठीक कुत्ते की तरह अपनी प्रतिबिंब को, अपने अक्स को भूकने लगता है, उसको मारने, उसको काटने लगता है। तो आईना के सामने जब भी वो कुत्ता जाता है तब उसे कुत्ता नजर आता है और उस कुत्ते से लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, उससे भूकने लगता है। जबकि वहाँ कोई दूसरा कुत्ता है नहीं। इसी की अक्स, इसी की प्रतिबिंब है जो दर्पण में, आईने में इसको दिखाई दे रहा है। तो वो नहीं जानता है कि उस आईने में मेरी प्रतिबिंब है, अक्स है। उस दर्पण में मेरी अक्स, मेरी प्रतिबिंब है। बस वो समझता है कि वो एक कुत्ता है और कुत्ता कुत्ते को देखकर भूकता है। तो खैर वो जानवर है इसलिए, मगर मनुष्य, इंसान जानवर नहीं है। फिर भी अपने आप को जब भी देखता है तो उससे लड़ने लगता है, उससे मारने लगता है, उसको नोचने लगता है, उसको काटने लगता है। अपने को ही घायल करने लगता है, अपने को ही जख्मी करने लगता है। अपने सर को दीवार से लड़ाने लगता है। अब दीवार तो बेजान चीज है, सर इसका है और सर में दर्द, चोट, जख्म इसी का होगा ना। दीवार का तो कुछ नहीं होगा। जोर जोर से दीवार में सर टकराना, सर लड़ाना, अपना माथा फोड़ना। अब ये अपना दुश्मन नहीं हुआ तो किसका दुश्मन हुआ? अपने शरीर का, अपने जिस्म का, अपने बॉडी का ये दुश्मन नहीं है तो क्या है? ऐसे ही लोग खुदकुशी करते, आत्महत्या करते, अपने शरीर को मार देते हैं। इससे तो साफ जाहिर हुई कि जो आत्महत्या किया वो अपने शरीर से दुश्मनी किया, अपने जिस्म से दुश्मनी किया, अपने ही हाथ से, अपने ही तलवार से अपने ही जिस्म को दो टुकड़ा कर दिया। अपना ही कातिल अपने ही बन गया।
अपना ही खूनी अपने ही बन गया, अपना ही हत्यारा अपने ही बन गया, अपना ही हत्या अपने ही कर दिया। अब यहाँ बताइए कि इसको अब क्या कहिएगा? ये जिस्मानी हत्या, जिस्मानी आत्महत्या, शारीरिक खुदकुशी, जिस्मानी खुदकुशी, ये तो कहीं कहीं कभी कभी सुनने में आती है, तो सुनकर अफसोस होता है, मगर रियल में आध्यात्मिक हत्या हो रही है, सच में रूहानी खून हो रही है, रूह को मार करके, आत्मा को मार करके शरीर को जिंदा रखा जा रहा है, जिस्म को जिंदा रखा जा रहा है। मन के लिए, बुद्धि के लिए, शरीर के लिए आत्मा का हत्या किया जा रहा है, दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिस्म के लिए रूह का खून किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे कुंवारी लड़की के पेट में बच्चा हो जाए, अब इसकी शादी नहीं हुई है, किसी से मीटिंग की, मिलन किया, सेक्स किया और उसमें एक बच्चा ठहर गया। अब उस बच्चे को मरने के लिए अबॉर्शन कराएगी, दवा खाएगी। क्यों क्यों? एक बच्चे को मरना हत्या नहीं है, पाप नहीं है? एक पाप उसने किया जो छोटी सी पाप थी, छोटा पाप था, मगर समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए अब एक बहुत बड़ा पाप कर रही है, अपने पेट में, अपने गर्भ में बच्चे को मार रही है। जो बच्चा जिंदा है उस बच्चे को दवा देकर, ऑपरेशन कर कर, अबॉर्शन कर कर मार रही है, तो ये हत्या नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो इसी तरह से समाज के अंदर, धर्म के अंदर, मजहब के अंदर रूहों का खून, आत्माओं का हत्या हो रही है। सबके अंदर की रूह, सबके अंदर की आत्मा लहूलुहान है, जख्मी है, घायल है। अपने ही हाथों से मारा जा रहा है। अपनी हत्या करते तो अलग बात थी, मगर अपनी आत्मा का हत्या, अपनी रूह का खून, और आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। बताइए कि मन के लिए, बुद्धि के लिए, शरीर के लिए आत्मा का हत्या मतलब परमात्मा का हत्या करते हैं। दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिस्म के लिए रूह का खून करते हैं, मतलब खुदा का खून करते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। अब जरा बताइए तो, आप नहीं मानेंगे, मंसूर खुदा थे, अनहद खुदा थे, शम्स तबरेज खुदा थे, इनको मरने वाले खुदा के बंदे थे। हुसैन को मारने वाला मुसलमान थे, यजीद था, क्या बोलिएगा? तो खुदा के बंदे ही खुदा को मारने वाले निकले। अनालोक को मारने वाले, फतवा देने वाले मुसलमान थे, हिंदू नहीं। मंसूर को मारने वाले, शम्स तबरेज को मारने वाले, फतवा लगाकर, फतवा देकर, आलिम थे, मौलवी थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे, उसकी सजदा, उसकी इबादत करने वाले थे। और मंसूर को मार दिए, अनलक को मार दिए बड़ी बुरी तरीक़ा से, शम्स तबरेज को मारे बड़ी बुरी तरीक़ा से, खाल उतार लिए शम्स तबरेज की, अनलक को बोटी बोटी काट दिए, मंसूर को सूली पर जबरदस्ती लटका दिए। अब ये कौन थे? वही जो खुदा के बंदे थे,
नमाजी थे, कुरान को पढ़ने वाले थे, फतवा निकालने वाले मुफ्ती थे, आलिम थे, समझदार थे। अब ये बताइए कैसे लोगों को क्या किया जाए? ये लोग तो आलिम है, ज्ञानी है, मुफ्ती है, फतवा लगाने वाले हैं। ऐसे लोग गद्दी पर बैठे, तख्त पर बैठे और इन्हीं के चलती है। फतवा लगाए। जुनेद अनल हक का उस्ताद था, जबकि जानता है कि अनल हक सच बोलता है, फिर भी जुनेद ने फतवा लगा दिया, फतवा निकाल दिया। सच बोलने पर पाबंदी, हक बोलने पर पाबंदी, और वो इस्लाम कहलाता है, मुसलमान कहलाता है। जबकि बोला जाता है कि सच बोलो, हक बोलो, हक के लिए जान दे दो, सच के लिए जान दे दो, ये सिखाया जाता है। तो सच बोले, हक बोले, और सच के लिए, हक के लिए जान देती है। मगर ठीक है, सच बोले, हक बोले और सच के लिए, हक के लिए जान देती है, मगर जान लेने वाला तो भी कोई काफिर होता, कोई गैर मुस्लिम होता तो बात अच्छी थी। मगर आलिम थे, मुफ्ती थे, मुसलमान थे, जाहिल नहीं थे, अनपढ़ गंवार नहीं थे। अब आलिम के पास, मुफ्ती के पास ये इख्तियार दे दिया गया कि अनल हक को मारो, बोटी 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 काट करके। बड़ी बेदर्दी से मारा गया। इस्लाम में इसी को कहा जाता है, एक चींटी को मारने का हुक्म नहीं है, एक मच्छर को मारने का हुक्म नहीं है, और अनल हक को मारने का हुक्म दे दिया, मंसूर को मारने का हुक्म दे दिया, शम्स तबरेज को मारने का हुक्म दे दिया। ये कौन इस्लाम है? ये कैसा इस्लाम है? ये कौन मुसलमान है? ये कैसा मुसलमान है? ये कौन आलिम है? ये कैसा आलिम है? ऐसे ऐसे आलिमों के हाथ में कुरान आ गई, कुरान के दुश्मन कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में, और खुदा के दुश्मन खुदा की ही बात करते हैं लाखों में, हजारों में। ये मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। जो कुरान के दुश्मन है उन्हीं के हाथ में कुरान है, जो खुदा के दुश्मन है उन्हीं की जुबान में खुदा का नाम है। कुरान के दुश्मन कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में, खुदा के दुश्मन खुदा की ही बात करते हैं लाखों में, हजारों में। अब कैसे इसको दुश्मन समझे? समझ सकते हैं कि ये दुश्मन है कुरान के, जो कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में। समझ सकते हैं कि दुश्मन है खुदा के, जो खुदा की बात करते हैं लाखों में, हजारों में। तो हम अगर हो दिल से लगना होगा तो इसमें सारी चीजें सीखने को, ये इनमें की तरह बंटवारा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ही हम अगर आपको इतना चीज सिखा देगा, अपनी बात रखे आपको सब सिखाएगा। इतनी बड़ी तो हमने तो बहुत बात कही है, बहुत बात कही है, आप पहले इसकी सारी चीजों को, मगर फिर भी मेरी बात मतलब किताब पढ़ना होगा। आप किसी पर असर नहीं करती है, जो जो चीजें हम बेचते रहेंगे, आप किसी पर असर नहीं करती है। बस यही वजह है का तरीका हुआ कि हम किसी चीज को जानना, मान लीजिए हमको कि हर आदमी, हर मनुष्य, हर इंसान या तो हमको बंगाली बोलने वालों के साथ अपनी रूह का हत्या, किताब खरीद के अपने क्या आत्मा का खून कर देता है, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने शरीर के लिए, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने जिस्म के लिए। नहीं तो हम एक ट्रेनिंग करेंगे, और इसमें मारा जाता है खुदा। अनल हक नहीं मारे गए, वहाँ मारा गया खुदा। मंसूर नहीं मारे गए, वहाँ मारा गया खुदा। शम्स तबरेज नहीं मारे गए, वहाँ मारा गया खुदा। तो हर जगह खुदा मारा जाएगा, हर जगह खुदा को मारा जाएगा। मेट्रो कनेक्टेड है, तो क्या हालत होगी? मेट्रो में ढुकेंगे हावड़ा मैदान, अल्लाह वालों की, 10 रुपए में हमारी आवानी, मुसलमानों की और कौमों की क्या हालत होगी? या 15 मिनट तो बड़ा बुरा हालत होगा ना, हम आपको ले लेंगे, साथ में बैठ के मॉल चलेंगे। बड़ा बुरा हालत होगा ना।
वहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से बहुत कुछ सीख पाएंगे